हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे। केडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैकेनिकल वाले छात्रों के लिए मैं एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज जो स्टार्ट किया हूं, उस सीरीज का आज 13 क्लास है दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है आप लोगों के लिए दोस्तों। अभी थर्मोडायनेमिक्स की क्लास चल रही है और थर्मोडायनेमिक्स की पूरी क्लास हो जाने के बाद मैं नेक्स्ट अदर सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा। तो मैकेनिकल वालों के छात्रों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स। और अभी जेएसएससी में फॉर्म जो भरा रही है उसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये तीनों ही ब्रांचों के लिए थर्मोडायनेमिक्स इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर ही देखने को मिलेंगे जेएसएससी जेई में दोस्तों। तो ये सभी के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है ये वीडियो। तो आइए आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थर्मोडायनेमिक्स। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 31 क्वेश्चन। Which of the following can be regarded as gas so that gas law should be applicable within the commonly encountered temperature limits? तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन गैस लॉ के हिसाब से एप्लीकेबल विद इन द कॉमनली इनकाउंटर्ड टेम्परेचर लिमिट। तो टेम्परेचर लिमिट के हिसाब से कार्य करता है। ऑप्शन ये दे रहा है दोस्तों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर। ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर। ऑप्शन डी है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड एयर। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग दोस्तों क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एवं एयर। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू। तो जो गैस का टेम्परेचर है उसे हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ये है इट्स हीटिंग वैल्यू, यानी उसका हीटिंग वैल्यू से। ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन सी है रिपल्सन ऑफ मॉलिक्यूल्स और ऑप्शन डी है अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों आप लोग क्या होगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kT होता है। हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT होता है दोस्तों। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया दोस्तों, टेम्परेचर का। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के द्वारा ही हम लोग गैस का टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द प्रेशर ऑफ ए गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई इज इक्वल टू। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि ई इज इक्वल टू क्या होता है। तो आप लोग ऑप्शन ए दे रहा है E/3, ऑप्शन बी दे रहा है E/2, ऑप्शन सी है 3E/4 और ऑप्शन डी है 2E/3। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 2E/3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि बॉयल्स लॉ में परफेक्ट गैस का कैसे होता है। ऑप्शन ये है T2/T1 इक्वल टू P2/P1 इफ़ V इज केप्ट कॉन्स्टेंट, यानी कि वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी है T2/T1 इक्वल टू V2/V1 इफ़ P इज केप्ट कांस्टेंट और ऑप्शन सी है P1/P2 इक्वल टू V2/V1 इफ़ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आप लोगों को पता है दोस्तों, मैंने कल ही बताया था कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों P1/V1/T1 इक्वल टू P2/P2 इंटू V2/T2 होता है दोस्तों।
तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दें तो दोनों टेम्परेचर बराबर होने के बाद ये कट जाएगा, T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा। तो T1 से T2 कट गया। अब दोस्तों P1 V1 बराबर बच गया P2 V2। यहाँ से P1 बटे P2 कर सकते हैं और V2, और यहाँ से V1 को ले जाएंगे यहाँ पे। तो लास्टली कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, बॉयल्स लॉ दैट इज PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज एप्लीकेबल टू गैसेस सिलेंडर। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि बॉयल्स लॉ PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर ये है ऑल रेंजेज ऑफ प्रेशर, यानी सभी रेंज का प्रेशर पे। ऑप्शन बी है ओनली ए स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर। ऑप्शन सी है हाई रेंज ऑफ प्रेशर। और ऑप्शन डी है स्टडी चेंज ऑफ प्रेशर। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ओनली स्मॉल रेंजेज ऑफ प्रेशर। बॉयल्स लॉ हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट दोस्तों? ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो गया है। इसका आंसर आप सभी जान रहे हैं। अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाय 1/273 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब भी आपको कहीं भी दोस्तों चेंज इन टेम्परेचर के साथ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट दिखे तो आप लोग इस लॉ को क्या बोलेंगे दोस्तों? तो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है उस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? चार्ल्स लॉ। और जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बॉयल्स लॉ। और जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? गै-लुसेक लॉ। तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल आया है। ए परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड was heated until its volume was doubled. The temperature of the gas will be now. तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि जो टेम्परेचर दिया हुआ है heats until its volume was double, the temperature of the gas will be। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों आप लोग क्या होने वाला है। टेम्परेचर दिया हुआ है दोस्तों T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 जोड़ दीजिए दोस्तों। 273 जोड़ने पे 7 3 ये 10 हो जाएगा और 7 2 9 1 10, ये 300 केल्विन हो गया दोस्तों। 300 केल्विन हो गया। और यहाँ से एक सेकंड, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। एक फार्मूला मैंने अभी बताया था आप लोगों को दोस्तों, P1 V1 बराबर P2 V2 बटे T1 अपॉन T2। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? प्रेशर कांस्टेंट है, P1 इक्वल टू P2 से कट जाएगा। तो आप लोगों का बचेगा वॉल्यूम V1 अपॉन टेम्परेचर T1। और यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों वॉल्यूम वाई डबल, यानी V1 V2 इक्वल टू हो जाएगा, एक सेकेंड, V1 अपॉन T1 इक्वल टू हो गया दोस्तों V2 अपॉन T2। और बोल रहा है परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में बदल दिए दोस्तों। तो T1 जो आएगा 27 में 273 जोड़े तो 300 केल्विन हो गया। और द टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी, तो T2 निकालना है दोस्तों। और यहाँ बोल रहा है कि वॉल्यूम वाई डबल, यानी V2 आपका हो जाएगा 2 V1 का। तो V1 अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे दोस्तों, V1 बटे T1 के जगह 300 केल्विन दोस्तों, और V2 के जगह 2 V1 पुट कर दिया दोस्तों अपॉन T2 यहाँ पुट कर दिया। V1 से V1 कट गया आपका दोस्तों, और यहाँ T2, और 2 इंटू T2 आया 3 दूनी 600 केल्विन, गुना हो गया।
अब 600 केल्विन आया दोस्तों, तो इसको 600 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 273 घटा देंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा आपका 327 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट गैस। तो परफेक्ट गैस के लिए कौन सा लॉ फॉलो होता है बताना है आप लोगों को दोस्तों। ऑप्शन ये है बॉयल्स लॉ, ऑप्शन बी है चार्ल्स लॉ, ऑप्शन सी है गैलुसेक लॉ, ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो परफेक्ट गैस कैसे बिहेव करता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ सभी लॉ को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 39। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू। ऑप्शन ये है ग्रेटर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल, ऑप्शन बी है एवरेज ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल, और ऑप्शन सी है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल, और ऑप्शन डी है सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय एवरेज मोलिकुलर वेट। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कोई एक कंटेनर लिए बड़ा वाला, इसका प्रेशर P1 था, टेम्परेचर T1 था और वॉल्यूम V1 था। अब इसको हम 3 बर्तनों में, मान लीजिए 2 बर्तनों में, छोटा छोटा बर्तन में डाल दिए दोस्तों। तो अब क्या होगा, P1 V1 T1, स्मॉल P2 V2 T2, और सबको जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला P1 T1 और V1 के बराबर होगा। यही बोल रहा है, दोनों का सम होता है, यही होता है पार्शियल प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, आसान सा क्वेश्चंस। ए क्लोज सिस्टम इज वन इन विच। तो क्लोज सिस्टम हम लोग, मैंने क्या बताया था दोस्तों, ऑप्शन ये है मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रू एनर्जी में डू सो, ऑप्शन बी है मास क्रॉस द बाउंड्री बट नॉट द एनर्जी, यानी मास क्रॉस कर सकता है लेकिन एनर्जी नहीं, ऑप्शन सी है नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ना ही मास ट्रांसफ़र करेगा, ना ही हीट ट्रांसफ़र करेगा, ना एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, ऑप्शन डी है बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आप लोग सभी जान रहे हैं 40 का ऑप्शन नंबर ये, मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रू एनर्जी में डू सो। तो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है लेकिन मास नहीं होता है, उसे बोलते हैं क्लोज सिस्टम। अब मास क्रॉसेस द बाउंड्री बट नॉट द एनर्जी, मास क्रॉसेस जिसमें, अब देखिए बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री, ये तो ओपन सिस्टम हो गया, नाइदर मास नॉर एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज्यूम दैट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ऑप्शन बी है परफेक्टली इन इलास्टिक, ऑप्शन सी है परफेक्टली इलास्टिक, पार्टली इलास्टिक, ऑप्शन डी है पार्शली इन इलास्टिक। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर होगा दोस्तों ये होता है परफेक्टली इलास्टिक, ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि परफेक्ट वैक्यूम कब होगा, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेंड एट। तो हम लोग एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कितना पे होगा, ऑप्शन ये कब प्राप्त कर सकते हैं अटेंड एट, ऑप्शन ये है टेम्परेचर ऑफ -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है आपका दोस्तों, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, एक सेकंड 43 का 2 का मैं दिखा दे रहा हूँ, ये टेम्परेचर ऑफ 273 डिग्री केल्विन, ऑप्शन डी है नेगेटिव प्रेशर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो 42 का जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, और वैक्यूम मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, ओपन सिस्टम पूछ रहा है, तो ये तो आसान है, मैंने अभी बताया। एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच, तो इसमें से कौन ओपन सिस्टम होगा बताना है। ए मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्री ऑफ द सिस्टम थ्रू एनर्जी में डू सो,
तो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो क्लोज सिस्टम में हुआ था। नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ये तो आइसोलेटेड सिस्टम है, ना ही एनर्जी पास करेगा ना ही करेगा। बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, आंसर सी होगा। तो 43 का आंसर कौन होगा दोस्तों? सी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। इफ़ ए फ्लूइड एक्सपेंड्स suddenly into vacuum through an orifice of large dimension, then such a process is called। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कोई फ्लूइड एक्सपेंड कर रहा है सडनली इनटू वैक्यूम थ्रू एन ओरिफिस ऑफ लार्ज डायमेंशन, देन सच ये प्रोसेस। तो इस प्रकार का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए है फ्री एक्सपेंशन, ऑप्शन बी है हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, ऑप्शन सी है एडियाबैटिक एक्सपेंशन और ऑप्शन डी है पैराबोलिक एक्सपेंशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जब भी आपको बोला जाए कि सडनली एक्सपेंड हो रहा हो और वैक्यूम थ्रू ओरिफिस और लार्ज डायमेंशन, तो होगा फ्री एक्सपेंशन दोस्तों। और जब भी बोला जाए आपसे कि एक्सपेंड हो रहा है सडनली इनटू वैक्यूम थ्रू ए माइन्यूट जहाँ दिख जाए दोस्तों, तो उसे फिर बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। यहाँ पे लार्ज डायमेंशन दिखेगा ओरिफिस ऑफ लार्ज डायमेंशन, और थ्रॉटलिंग में माइन्यूट दिखता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इसे बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों फिर से वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ गया है। इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोग बताइए। इसका देखिए दोस्तों क्या आंसर होने वाला है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ वॉल्यूम को 3 टाइम्स कर दिया गया है। एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स द टेम्परेचर ऑफ गैस, देन विल बी। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी को हीट कर रहा है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, तो इसका वॉल्यूम 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो आपको देन द टेम्परेचर ऑफ गैस देन विल बी, उसके बाद टेम्परेचर T2 क्या होगा। तो देखिए दोस्तों T1 क्या हो जाएगा? सबसे पहले T1 आपका हो जाएगा 27 + 273 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों के जोड़ेंगे तो 373 केल्विन में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपका वॉल्यूम जो दिया हुआ है V1 V2 इक्वल टू क्या होगा? 3V1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब फॉर्मूला लगाएंगे P1 V1 अपॉन T1 और वैसे ही P2 V2 अपॉन T2। अब प्रेशर कांस्टेंट बोला तो P2 से P1 गया दोस्तों, क्योंकि दोनों बराबर हो गया। अब चलिए दोस्तों आगे, प्रेशर तो चला गया, अब वॉल्यूम V1 बचा अपॉन टेम्परेचर T1 इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम V2 अपॉन टेम्परेचर T2। अब V1 के जगह V1 ही रहेगा दोस्तों, और टेम्परेचर T1 के जगह हो जाएगा 300 केल्विन। अब बराबर में होगा आपका दोस्तों V2 बराबर 2V1 दिया हुआ है, 3V1 है, तो 3V1 अपॉन में T2 निकलेगा यहाँ। अब V1 से यहाँ V1 कट गया और यहाँ बचा 3 बचा दोस्तों। तो 3 को 300 से गुना करेंगे तो टेम्परेचर T2 कितना आया दोस्तों? 30 × 90 यानी 900 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 300 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड आए। तो वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स, ये केल्विन में आया दोस्तों, क्योंकि मैंने केल्विन में चेंज कर दिया था। तो T2 निकालने के लिए 900 में से हम लोग 273 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, और इसको आप घटाइएगा तो 627 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। थोड़ा सा इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। मैंने कल ही आप लोगों को समझाया था दोस्तों कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मतलब ही, एक को मास को डिवाइड दीजिए, जिसमें इफेक्ट दिखेगा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसमें नहीं दिखेगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन ये है एंट्रोपी, ऑप्शन बी है एंथैल्पी, ऑप्शन सी है इंटरनल एनर्जी, ऑप्शन डी है डेंसिटी। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, आप लोग बताइए। नॉट एन इंटेंसिव बोला है तो डेंसिटी आपका क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके लिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस।
मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस, तो एक ही चीज़ इसमें आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस जहाँ कहीं भी दिखे, आपको याद क्या रखना है दोस्तों कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में इंथाल्पी रिमेंस कांस्टेंट। बस जहाँ भी इंथाल्पी दिखे थ्रॉटलिंग में मार देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए यहाँ बोल रहा है ऑप्शन ए स्टीम टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, गलत है। स्टीम प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है स्टीम एंट्रोपी रिमेंस कांस्टेंट, ये भी गलत है। एंट्रोपी कांस्टेंट का ही दूसरा नाम क्या है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी एंट्रोपी इसमें कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? आइसोबारिक, आपको मिलेगा दोस्तों आइसोबारिक। और टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? आइसोथर्मल, यानी इसमें क्या रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों, द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर यू इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू कितना होता है बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है 848 मीटर केजी फोर्स केजी मोल पर केल्विन, ये तो यूनिट ही गलत है दोस्तों। ऑप्शन बी है 848 मेगा केजी फोर्स पर किलो जूल मोल पर डिग्री केल्विन। उसी तरह 84.8 मेगा KgF पर केजी मोल पर डिग्री केल्विन। और ऑप्शन डी है 0.848 मेगा KgF पर केजी पर मोल पर डिग्री केल्विन। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? एक सेकेंड दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये ही इसका आंसर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, लिक्विड सैप, तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि लिक्विड के पास क्या होता है। ऑप्शन ए है नो स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन बी है डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट सेम टेम्परेचर, ऑप्शन सी है ओनली वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, और ऑप्शन डी है टू डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? लिक्विड में केवल और केवल एक ही स्पेसिफिक हीट होता है, ओनली वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। लेकिन आपसे सॉलिड में पूछ दे दोस्तों कि कितना स्पेसिफिक होता है, तो सॉलिड में एक भी नहीं होता है, सॉलिड में 0। और आपसे अगर गैस पूछा जाए तो CP होता है CP, यानी कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट, ये गैस में होता है। लिक्विड में 1, गैस में 2 और सॉलिड में 1 भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों को बताना है दोस्तों, इन मीट्रिक सिस्टम द यूनिट ऑफ हीट इज गिवन बाय, तो मीट्रिक सिस्टम में हीट का यूनिट क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है CHU, ऑप्शन बी है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU को बोलते हैं, ऑप्शन सी है किलो कैलोरी, और ऑप्शन डी है केल्विन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ स्लोप डज नॉट कांस्टेंट प्रेशर लाइन हैव इन द सुपर हीटेड रीजन ऑफ द मोलियर डायग्राम। तो हम एक चार्ट होता है दोस्तों जो मोलियर डायग्राम है, उसमें हम लोग कांस्टेंट प्रेशर लाइन को कैसे शो करते हैं सुपर हीटेड रीजन में। ऑप्शन ए है पॉजिटिव स्लोप, ऑप्शन बी है नेगेटिव स्लोप, ऑप्शन सी है जीरो स्लोप, ऑप्शन डी है फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव स्लोप। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? पॉजिटिव स्लोप दिखाते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऐसे ऐसे करके रहता है दोस्तों, बहुत सारा आपको ग्राफ ऐसा ऐसे ऐसे करके मिलेगा सब तरफ से। तो प्रेशर वाला जो लाइन आपको दिखेगा दोस्तों वो ऐसा दिखेगा, ऐसा, तो ये क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। अगर कहीं भी ऐसा दिखे तो नेगेटिव है, लेकिन ऐसा दिखे तो आपको पॉजिटिव मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा पॉजिटिव स्लोप रहता है मोलियर डायग्राम में। फॉर ए गैस विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ CP/CV, जब भी आपको n डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया रहे और CP/CV इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? गामा। तो गामा आपको निकालना रहे तो इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2/n। तो यहाँ से आप गामा निकाल सकते हैं। और n क्या है यहाँ? डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर से लिख दे रहा हूँ दोस्तों, गामा, यानी CP/CV बोलिए चाहे गामा बोलिए, दोनों सेम चीज़ है, इक्वल टू 1 + 2/n। यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल सकते हैं। n क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका दिया हुआ रहेगा और गामा आपसे पूछा जाएगा, तो ये फॉर्मूला है। तो 52 का जो सही आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक इन ए TS डायग्राम इज ए,
तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंट्रोपी ड्राई में क्या होता है, ग्राफ में उसको बताना है। ऑप्शन ये है पॉइंट होता है, पॉइंट तो होता नहीं है दोस्तों, ये तो ऐसे ही गलत है। ऑप्शन बी है वर्टिकल लाइन, ऑप्शन सी है हॉरिजेंटल लाइन और ऑप्शन डी है पैराबोलिक कर्व। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या होने वाला है। तो ये होता है वर्टिकल लाइन। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, मान लीजिए ये टीएस डायग्राम है दोस्तों, तो इसमें जो होता है ये वर्टिकल लाइन होता है। ये मान लीजिए आपका इस टाइप से, ये नीचे जो आ रहा है ये आपका हो गया रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54। इन ये प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस द मेल्टिंग लाइन हैज हाईएस्ट इंक्लिनेशन with respect to the positive horizontal axis representing temperature for which type of substance। तो आप लोगों को बताना है कि प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम में जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका मेल्टिंग लाइन हैज हाईएस्ट इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर विच टाइप। तो किस टाइप का सब्सटेंस के लिए? ऑप्शन ये है सब्सटेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्रीजिंग, यानी ऐसा सब्सटेंस जो कॉन्ट्रैक्ट होने फ्रीजिंग होने पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑप्शन सी है वैसा जो फ्रीजिंग होने के बाद एक्सपेंड होता है। और ऑप्शन सी है सब्सटेंस दैट हैज सेम वॉल्यूम ऑन फ्रीजिंग, यानी वैसा सब्सटेंस जिसका वॉल्यूम सेम रहता है फ्रीजिंग होने के बाद। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सब्सटेंस दैट एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग, ऐसा सब्सटेंस जो फ्रीज करने के बाद एक्सपेंड होता है, उस एक्सिस को हम लोग दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, एडियाबैटिक प्रोसेस इज ए एसेंशियली एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, नॉन हीट ट्रांसफर प्रोसेस। तो एडियाबैटिक क्या बताए थे दोस्तों, जिसमें हीट ट्रांसफ़र ना हो, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऐसे मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ 55 का आगे। रिवर्सिबल प्रोसेस गलत है। कांस्टेंट टेम्परेचर मैंने अभी अभी बताया था आपको दोस्तों, आइसोथर्मल इसको बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो बी था, आइसोथर्मल। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच ए सिस्टम गोज अंडर ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफर। तो आप लोग को बताना है कि किस टेम्परेचर पे कि कोई भी सिस्टम रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफ़र का चला जाए। ऑप्शन ए है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ऑप्शन बी है क्रिटिकल टेम्परेचर और ऑप्शन सी है रिवर्सिबल टेम्परेचर, ऑप्शन डी है बॉइलिंग टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों, कंसिडर द फ्लोइंग प्रॉपर्टी। आप लोगों को बताना है इसका प्रॉपर्टी क्या है। ऑप्शन ये है एंट्रोपी, ऑप्शन बी है विस्कोसिटी, ऑप्शन सी है टेम्परेचर, ऑप्शन डी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। विच ऑफ द अबव प्रॉपर्टी ऑफ ये सिस्टम इज आर एक्सटेंसिव। तो इसमें से एक्सटेंसिव कौन कौन सा है सो बताना है आपको दोस्तों। स्पेसिफिक हीट, जहाँ भी बोले थे स्पेसिफिक लगेगा दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। चार जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको काट दीजिए। अब या तो ये होगा या तो बी होगा, क्योंकि चार तो सब जगह दिख रहा है। टेम्परेचर भी क्या होता है दोस्तों? इंटेंसिव होता है। विस्कोसिटी भी क्या होता है? इंटेंसिव होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 57 का ऑप्शन नंबर ये ओनली ये सही है। एंट्रोपी क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 58, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोला जाता है दोस्तों? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज आइसोफिस्टिक प्रोसेस, हाइपरबोलिक प्रोसेस, ऑप्शन सी है आइसोमेट्रिक प्रोसेस, ऑप्शन डी है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कांस्टेंट वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या है? आइसोमेट्रिक प्रोसेस, या इसी का दूसरा नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस।
आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59। मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है? ऑप्शन ये है 22.41 मीटर क्यू एट एनटीपी, ऑप्शन बी है 2.241 मीटर क्यू एट एनटीपी, ऑप्शन सी है 29.27 मीटर क्यू एट एनटीपी और ऑप्शन डी है 1.03 मीटर क्यू एट एनटीपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोगों को ये डाटा याद रखना है, 22.41 मीटर क्यू एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और एक होता है एनटीपी दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एक होता है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दोनों को याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये सेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। द जनरल गैस इक्वेशन इज गिवन एज, तो जनरल गैस इक्वेशन क्या होता है? पी वी इक्वल टू एम आर टी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पी वी इक्वल टू एम आर टी जनरल गैस इक्वेशन है दोस्तों। इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर याद रखना है दोस्तों, पी वी इक्वल टू एम आर टी। तो यहाँ पे आज आप लोगों का 30 क्वेश्चन पूरा हुआ दोस्तों। थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल के लिए बहुत ही बड़ा पार्ट है। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हों दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एवं घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें। और ज़रूर से ज़रूर शेयर करें दोस्तों, जिससे कि आप सभी दोस्तों को इस सेशन से फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।